एक बार गांव में गए भगवान लक्ष्मी जी को लेके, तो क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मी जी और भगवान नारायण खोज रहे हैं कि मेरा अच्छा भक्त कौन है। तो वहां एक बहुत बड़ा सेठ दिखा, उसके घर में 25 भैंस थी, बढ़िया दूध हो रहा था। तो भगवान नारायण गए पंडित जी बनकर, लक्ष्मी जी पंडितानी बनकर पहुंच गई गरीब बनके। कहा सेठ जी एक पाव दूध दे दो। सेठ जी निकाले डंडा, आ गए मांगने भिखमंगे, दूध मांग रहा। अब पंडितानी लक्ष्मी नारायण भगवान भागे, भागो 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 मारेगा। अब लक्ष्मी जी बोली दे तो भक्त नहीं है, बिल्कुल दुष्ट है। आगे गए तो उसी गांव में एक पंडित जी के घर एक गाय थी, वो 1 लीटर दूध देती थी। पंडित जी के घर गए भगवान नारायण और लक्ष्मी जी, ब्राह्मण देवता 1 पाव दूध दे दो। पंडित जी निकले, सा सम्मान लक्ष्मी नारायण भगवान को, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आप 2 लोग हैं, 1 पाव दूध से क्या होगा? ऐसा करिए, हमारी गैया ने आज 1 लीटर दूध दिया है, पूरा आप ले जाइए। बेचारे पंडित जी ने पूरा दूध दे दिया, और जब दूध दे दिया तो लक्ष्मी जी बोली कि ये भक्त है, ये भक्त है। भगवान नारायण बोले हाँ ये भक्त है। अब कुछ साल बाद भगवान लौटे लक्ष्मी नारायण के पास। लक्ष्मी नारायण बोले चलो अब फिर से उन दोनों भक्तों को देखते हैं कि उनकी स्थिति, जो भक्त था वो कहां पहुंचा और जो संसार में उलझा था भैंसों में वो कहां पहुंचा। लक्ष्मी मैया बोली हमें दिखाओ कि आपने दोनों को कहां से कहां पहुंचाया। कई साल बाद आए भगवान, तो वो 25 भैंस वाले के यहाँ गए तो उसके यहाँ 100 भैंस थी। कितनी भैंस हो गई? 100। फिर मांगा भगवान ने, 1 पाव दूध दे दो। उसने फिर निकाला डंडा, कुछ साल पहले तुम ही आए थे, आओ यहां से। उसकी भैंस कितनी हो गई? 25 भैंस से 100 हो गई। बोले चलो पंडित जी के यहाँ तो मिलेगा। पंडित जी के यहाँ गए तो बाहर आंगन में बैठे पंडित जी नारायण नारायण जप रहे थे। कहा पंडित जी दूध दे दो। बोले दूध, हमारी तो गैया मर गई, जो एक गैया थी वो भी। लक्ष्मी जी हो गई नाराज। वाह प्रभु कैसा न्याय है आपका। जो किसी का भला नहीं कर रहा है उसकी भैंस देखो बढ़ गई, और ये पंडित जी ने हमारा दूध दे करके हमारा भला किया, आपने उसकी वो गैया भी मार दी, उठा ली। गलत न्याय है आपका। क्यों न्याय गलत है? तब भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी मेरा न्याय गलत नहीं है, आपके समझने में गलती हो रही है। क्या सही बात है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले कि लक्ष्मी जी उस आदमी का मन भैंसों में ही लगा था, तो मैंने उसे और भैंस दे दी कि तेरा मन भैंसों में ही लगा रहे और तू बार बार जन्म मृत्यु में उलझा रहे। लेकिन पंडित जी का मन मेरे में लगा, देखो बैठे मेरा नाम जप रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो मेरा नाम जपने वाले भक्त के पास एक गाय थी ना, तो वो गाय की सेवा करते थे। और गाय के लिए ना वो भूसा कहाँ से लाते, चारा, बूढ़ा शरीर था उनका, कहाँ चारा काटने जाते, कहाँ। यदि मैं उन्हें और गाय देता तो मेरे भजन से वंचित होकर वो सेवा करते। इसलिए जिसका मन जहां होता है
मैं उससे वो चीज ज्यादा देता हूं। यदि तुम्हारा मन धन में है तो तुम्हें धन देंगे, और मन भगवान में है तो भगवान अपने आप को दे डालेंगे। मुझे ले ले चल। उस ब्राह्मण को भगवान मिल गए, लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो उस ब्राह्मण के पास इतना धन अपार, भगवान ने उसे धनवान बना दिया। बोले मैं तो मिला, धन भी लो और आप खूब समाज की सेवा करो। भगवान ने अंत में उसे धन भी दिया। पंडित जी गरीब थे, नाम जप रहे थे, भगवान मिल गए, दर्शन कर लिया लक्ष्मी नारायण का, चरणों में गिर पड़े, धनवान बना दिया। सेवा करो। यदि आप धनवान हैं तो एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि आप धनवान हैं तो समझ लीजिएगा कि आप पर भगवान की कृपा हो चुकी है। अब भगवान बस धन इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप उस धन से समाज की सेवा करें, भला करें। इसलिए आपको ईश्वर ने औरों से ज्यादा धन दिया। कुछ कराना चाह रहे हैं आपसे, भला काम, समाज का हित कराना चाह रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि जगत में मन लगाओगे तो जगत बढ़ेगा, जगन्नाथ में मन लगाओगे तो जगन्नाथ की भक्ति बढ़ेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहां क्या बढ़ाना है। संसार का प्रपंच बढ़ाओगे तो बढ़ा के भी उलझे रह जाओगे। इसलिए संसार में रहना बहुत अच्छा है, कमाना बहुत अच्छा है, पैसा कमाना बहुत अच्छा है, पर उतना ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हों, और बाकी टाइम प्रभु के चिंतन में, क्योंकि ज्यादा पैसा भी व्यक्ति का पतन कर देता है, भटका देता है। बोलो हाँ। बहुत पैसे वाले लोग ना मैया सामान्य लोगों से ज्यादा परेशान हैं। आपके पास ना दाल रोटी की व्यवस्था है ना, आप सुखी हैं। उन्हें देखिए जो बहुत पैसे वाले हैं, वो ज्यादा परेशान हैं। उनके भीतर ज्यादा तृष्णा है, ज्यादा हाय हाय है। इसलिए गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन आप किसे समझते हैं? हाँ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन। मीराबाई ने भी कहा, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। भक्तों का धन क्या? हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुमायो, जग में सब कुछ खो गया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, संसार में मन लगा लिया, सब खो गया। जो लेके आए थे वो भी बर्बाद। इसलिए भगवान का नाम जपा करो, नाम को धन माना करो, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान वही बढ़ाते हैं जिसका मन, तुम्हारे मन में यदि किसी पराई स्त्री का चक्कर है तो भगवान तुम्हारे भीतर ना वासना बढ़ाते हैं। वहीं उलझे रहो बेटा, तुम्हारा मन वहां लगो और लगो। आपने मोबाइल पे भी देखी होगी एक चीज, इंस्टाग्राम पे आप जिस तरह की रील देखना पसंद करते हैं उसी तरह की रील आती जाती है। सही है? आपने जो देखना चाहा उसी से संबंधित रील आती जाएंगी आपको आगे भी। आप यदि कैंसर की दवाई की रील देख ली तो आगे भी कैंसर की दवाई की दूसरी रील आएगी, वो तीसरी भी वही आएगी। आपने हार्ट की दवाई ढूंढी तो हार्ट वाली दवाइयों की सारी आने लग जाएगी। क्या सिस्टम है? जो आप देखते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का एक फंडा, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ये लोग ये देखते हैं कि आप किस रील पर रुके मतलब आपने देखा और देखा तो वो पकड़ लिए सेंस कि भाई आपको ये पसंद है, उसी से संबंधित। इतनी देर में वो आपको पढ़ लिया, इंस्टाग्राम ने आपको पढ़ लिया इतनी देर में कि आप क्या चाहते हैं, उसी से संबंधित आपको देगा। इस तरह का खेल खेला जाता है, आप समझते नहीं? सुनो, भगवान भी कुछ इसी तरह का सोचते हैं। आपको क्या चाहिए? जहां आप किसी स्त्री में उलझ गए ना तो आपको स्त्री का ख्याल आएगा, सपना भी स्त्री का आएगा। ले बेटा ले, स्त्री चाहिए और ले। और यदि आपका मन भगवान में लग गया तो सपने में भी भगवान आएंगे। यदि तुझे मुझे चाहिए तो मैं ही मैं आऊंगा, और कुछ जगत में तेरा मन है तो वही ले, सपने में भी वो ले, जागने में भी वही ले। दिन रात उसी के बारे में आप सोचेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। खाते समय वही सोच रहे हैं, घूमते समय वही सोच रहे हैं, लेटे समय सोच रहे हैं, दिन भर वही सोच के फिर क्या हुआ? डिप्रेशन, तनाव, पागलों की तरह व्यवहार, हैंग हो गया सॉफ्टवेयर। इसलिए आपको पहले किसी ऋषि संत ने कहा होगा कि बेटा आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। सही है कि गलत है? आप यदि गलत सोचेंगे आप गलत हो जाएंगे, आप सही सोचेंगे तो आप सही हो जाएंगे। मेरी माँ